हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम 2023 जो 28-29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में हिंदी के टॉपिक में सबसे फर्स्ट पे सिलेबस में दिया गया है संधि, और संधि का इस वीडियो में निचोड़ करने वाले जो आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो मैंने संधि की जो प्रैक्टिस सेट करा रखी हुई, जाके आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम जो आपका चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे जीके हो, चाहे वो हिंदी हो, सब कुछ इस चैनल पे आपको कराया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संधि का ऐसा टॉपिक मैं कराऊंगी जो ट्रिक वाइज क्वेश्चन है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल सके। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में पहला टॉपिक ये बनता है संधि। तो संधि क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले हम थियरी करेंगे, फिर इसके बाद मैं ट्रिक वाइज आपको क्वेश्चन बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, संधि का जो अर्थ होता है वो मेल होता है। क्या होता है, संधि का जो अर्थ होता है वो मेल होता है। डिफिनेशन भी कभी कभी आपको पूछ लेता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है, जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उस प्रैक्टिस सेट में भी डिफिनेशन यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछा है। तो यानी इसलिए मैंने यहाँ पे इस वीडियो में ला दी हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, दो निकटवर्ती वर्डों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब जो दो निकटवर्ती जो वर्ड होते हैं उसके परस्पर के मेल से, क्योंकि संधि का ही शाब्दिक अर्थ होता है मेल होता है, तो जो मेल होता है उसके जो परिवर्तन होता है शाब्दिक अर्थ में, उसे ही हम संधि कहते हैं। तो यानी संधि के, अब पूछेगा कि संधि के भेद कितने होते हैं। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में ये भी पूछा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, तीसरा विसर्ग संधि होता है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। और 3 भेद में क्या क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं और सब क्या है यहाँ पे इस वीडियो में। ठीक है, अब आपसे पूछ लेता है कि अगर स्वर संधि आपसे पूछ लिया कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, क्योंकि संधि 3 प्रकार का हो गया, तो संधि में 3 प्रकार के जो स्वर संधि होते हैं, फर्स्ट स्वर संधि वो कितने प्रकार का है। तो यहाँ पे दिया गया है कि पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, स्वर संधि का डिफिनेशन होता क्या है। तो स्वर संधि के डिफिनेशन ये होते हैं कि दो स्वरों के मेल से, मतलब दो स्वर आपको पता है कि अ से लेके आ तक जो स्वर होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और बाकी क से लेके ज्ञ तक वो व्यंजन कहलाते हैं। तो यानी यहाँ पे दो स्वरों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो दो स्वर होते हैं, दो स्वर, क्योंकि पहले हम आपको डिफिनेशन बताऊंगी, फिर इसके बाद आपको ट्रिक वाइज सब समझाएंगे। तो जो दो स्वर के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। अभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के आप अगर पूछ लिया क्वेश्चन में तो आप बताएंगे 5 भेद होते हैं। यानी ये 5 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है कि यहाँ पे दीर्घ संधि होता है, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, और पांचवा आपका अयाद संधि, यानी अयादी संधि होती है। तो यानी स्वर संधि के अगर आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 5 प्रकार का होता है, जो 5 प्रकार इस यहाँ पे सबका नाम दिया गया है। तो यानी अब हम एक एक नाम को, दीर्घ संधि के और गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि को एक बार डिफिनेशन में बताएंगे, फिर आपको ट्रिक वाइज बताएंगे जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बताएंगे, सबसे पहले दीर्घ संधि का एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दीर्घ संधि क्या है, यानी इसके क्या, दीर्घ संधि के क्या नियम होते हैं वो आपको बताएंगे। क्योंकि दीर्घ संधि में आपको पता है दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो यानी ह्रस्व और जो दीर्घ मिलके जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि होता है, मतलब छोटा और बड़ा।
छोटा और बड़ा में जैसे सूत्र हो गया अ ई उ री, मतलब जो माहेश्वर सूत्र के 4 सूत्र होते हैं अ ई उ री, यानी यही सूत्र दीर्घ संधि में लगता है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, 4 सूत्र आपको याद करना है। बस आपको सिर्फ एक बस ट्रिक में यही चीज याद करनी है, बस 4 चीजें आपको याद करनी है अ ई उ री, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं याद करना है। और इसके बाद ये तो हो गया ह्रस्व, ये तो हो गया आपको ह्रस्व। और अगर दीर्घ भी पूछता है, दीर्घ देखिए दीर्घ में क्या आएगा, आ आएगा, ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा और बड़ा री आएगा, बड़ा री आएगा। ठीक है, तो अ ई उ री और फिर आ ई उ री, मतलब आपको ये चीजें दिख यहाँ पे बता दी गई है। अगर अ के बाद आ आए तो यानी बराबर क्या होता है, यानी बराबर होता है आ। ठीक है, और ई के बाद अगर ई आए, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ई के बाद ई आए तो यानी बड़ा बराबर कितना क्या होता है, बड़ा ई होता है। अगर ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तो यानी बड़ा ऊ हुआ। ठीक है, और अगर री के बाद अगर री आए तो यानी यहाँ पे बड़ा री होता है। ठीक है, तो अ ई उ री, बस आपको दीर्घ संधि में अ ई उ री माहेश्वर सूत्र के 4 सूत्र याद करने हैं, जो कि 4 वर्ड याद करने, सूत्र नहीं 4 वर्ड सिर्फ याद करना, अ ई उ री। और यही का जो दीर्घ होता है और दोनों के जो मेल से जो भी विकार होता है वो क्या होता है, वो दीर्घ संधि होता है। मतलब आपको यहाँ पे दिखा दिए गए हैं कि अ के साथ अगर अ मिले, मतलब जैसे क्वेश्चन में आता है अ के बाद अ प्लस आ बराबर क्या हुआ, आ। अगर आपसे पूछ लिया जाए ई प्लस ई बराबर क्या हुआ, बड़ी ई हुआ। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी अ, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे ई आए तो यहाँ पे ई आए, मतलब दोनों साइड अगर यही चारों मात्राओं में से दोनों साइड यही मात्राएं आए, ई आए, और फिर इसके बाद अगर ऊ प्लस बड़ा ऊ या छोटा ऊ आए तो दोनों मिलाकर बड़ा ऊ हो जाता है। मतलब चाहे इधर छोटा है इधर भी छोटा है तो भी बड़ा ई ही होगा, अगर इधर छोटा और इधर बड़ा अगर ऊ आ रहा है तो भी मिला के बड़ा ऊ ही होगा, और री भी इस तरीके से होगा। यही चीजें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर दोनों साइड आ अगर बराबर होता है आ, और ई प्लस ई बराबर होता है बड़ी ई, और ऊ प्लस ऊ बराबर होता है बड़ा ऊ, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि एक बार आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं अ के बारे में बताऊंगी, अ का क्या होता है। अगर अ से और यहाँ पे अ प्लस या आ हो जाए या अ हो जाए तो यानी अगर जैसे मैं एग्जाम्पल एक लेती हूँ, यहाँ पे धन यहाँ पे धन प्लस अर्थी। यहाँ पे आपसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि धन प्लस अर्थी, यानी देखिए यहाँ पे छोटा अ की मात्रा, यहाँ पे भी छोटा अ की मात्रा हुआ, तो ये दोनों बराबर क्या होगा, धनार्थी। यहाँ पे क्या होगा, धनार्थी होगा। ये देखिए धनार्थी, देखिए यहाँ पे भी छोटा अ है और छोटा अ यहाँ, यानी अगर यहाँ बड़ा अ भी होता तो भी यहाँ पे होता। जैसे देखिए एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे कि विद्याधन आलय, यहाँ पे देखिए विद्याधन आलय, एक बार चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो चीजें आसान लगेंगी। देखिए यहाँ पे अगर बराबर यहाँ पे विद्यालय, ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ, ये भी विद्यालय, देखिए विद्यालय, तो यानी विद्याधन आलय, यानी यहाँ देखिए बड़ा आ की मात्रा, यहाँ पे भी बड़ा आ की मात्रा, अगर यहाँ पे छोटा आ की मात्रा होता है यहाँ बड़ा आ की मात्रा होता तो भी विद्यालय। मतलब जो भी यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि ये चारों वर्ड सिर्फ दीर्घ संधि में यूज होता है। अगर यहाँ पे अ ई उ री, अगर सामने इसी की संख्या में अ ई उ री के सामने अ के सामने अ, ई के सामने ई, उ के सामने उ और री के सामने री अगर आ जाता है तो वो दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल और ई का बता देते हैं, जैसे अगर पूछ लिया अति धन ईव, अति धन ईव बराबर हुआ
अतीव। चीजें एक बार आपको समझ में आ जाएगी तो स्वर संधि आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए अति धन ईव, मतलब इधर भी ई है इधर भी ई है, तो दोनों मिलाकर क्या हुआ, अतीव, मतलब बड़ी ई की मात्रा लग जाना है। मतलब आप जब भी एग्जाम्पल में देखें, जैसे हो गया अभिष्ट, अभिष्ट क्या हुआ, बड़ा ई की मात्रा है। मुनींद्र, मुनींद्र वो भी देखिए बड़ी ई की मात्रा है। रविंद्र, देखिए इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है। तो इसी तरीके जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ दीर्घ संधि में अ ई उ री, यही चारों वर्ड आते हैं और यही चारों वर्ड उसके सामने अगर आ जाएं तो यही आपका दीर्घ संधि कहलाता है। आई होप आपको दीर्घ संधि समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए गुण संधि के बारे में। गुण संधि भी इससे भी आसान चीजें हैं, इसको भी आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए गुण संधि है। यहाँ पे देखिए आ के बाद, ये तो हुआ नियम, आ के बाद अगर ई, मतलब चाहे ई छोटी ई चाहे छोटी ई, उ या बड़ा उ या री, मतलब यहाँ पे ई उ और री आ जाए, सिर्फ अ और आ, मतलब यहाँ पे जो धन के बाद, जो धन के, इसका ट्रिक समझिए, यहाँ भी ट्रिक है, यानी सिर्फ इसके आगे क्या होगा, जो यहाँ पे जो भी अच्छा लिखा रहेगा उसके आगे चाहे अ रहेगा या फिर आ रहेगा। मतलब धन के इधर साइड में सिर्फ दो संख्या रहेगी, चाहे अ रहेगा या फिर आ रहेगा। इसके बाद चाहे ई आए, चाहे उ आए या फिर री आए, ठीक है। यहाँ पे ई उ री। अभी देखिए दीर्घ संधि में क्या था, अ ई उ री, सिर्फ चार मात्राएं थी और चार मात्राएं प्लस के, जो प्लस है इधर भी रहना चाहिए और इधर भी सिर्फ रहना चाहिए, दोनों साइड में। और यहाँ पे क्या है कि अ और सिर्फ आ के बाद अगर ई उ री आए तो क्या होगा, तो यानी क्या होगा, अगर आ के बाद अगर ई उ और री आए तो क्या होगा, अगर अ से ई मिलता है तो ए बनता है, ठीक है। अगर अ से ई मिलता है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और अगर आ से, मतलब चाहे अ या आ के बाद अगर उ मिलता है या बड़ा उ मिलता है तो क्या बनेगा, ओ बनता है, छोटा ओ। और अगर अ या आ के बाद अगर री मिलता है तो क्या बनता है, तो अर बनता है, क्या बनता है, अर बनता है। तो यानी आपको यहाँ पे बता दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पे अ या आ के बाद अगर ये तीनों वर्ड आते हैं, सिर्फ अ या आ, मतलब प्लस के सामने अगर पहले अ या आ जाए, ठीक है, अ या फिर आ जाए, तो यानी फिर ई उ री अगर आते हैं तो इसके परिवर्तन अक्षर क्या होते हैं, छोटे ए, छोटे ओ और अर होता है। मतलब गुण संधि में ए ओ अर इसके सूत्र होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ट्रिक सबसे अच्छा क्या है कि वो 100% आपका काम देगा। यहाँ पे पहले तो अगर संधि विच्छेद दिया रहेगा तो यानी आप इसे मिलान कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या संख्या आता है, मतलब आ रहा है कि आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यानी क्या आ रहा है, ई आ रहा है या फिर उ आ रहा है या फिर री आ रहा है, ठीक है। यानी या आ के बाद ई उ क्या आ रहा है वो सब आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको ट्रिक ये है, अगर भी कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है उसमें अगर जैसे मात्राएं आपको दे दिया गया, जैसे कि आप नरेंद्र, अगर मैं आपको बता रही हूँ नरेंद्र, एक तरीके से ये आपका एग्जाम्पल है नरेंद्र। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया है कि यानी छोटा ए, छोटा ओ और अर आपको देखना है। तो यानी नरेंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी संधि है तो आप इसे देखते ही आपको बताए, क्योंकि यहाँ पे छोटा ए की मात्रा है इसलिए यह गुण संधि हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव बहुत क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए महोत्सव, महोत्सव अगर कौन सा संधि अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे देखिए छोटा ओ की मात्रा दिया गया है तो यानी क्या हुआ, ये गुण संधि हुआ। तो यानी आपको ये चीज मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ कि मात्राएं आपको संधि विच्छेद अ के बाद ई उ री आए तो उसका ए, ई के अगर अ से ई मिल रहा है तो ए हो गया, अ से उ मिल रहा है तो ओ हो गया, और आ के बाद अगर री मिल जा रहा है तो अर बन जा रहा है, ठीक है। तो यानी आप अगर ट्रिक वाइज एक बार अगर आपको चीजें नियम नहीं याद है तो बस आंख बंद करके ये समझ जाइएगा, अगर छोटा ए की मात्रा आए तो गुण संधि हुआ, छोटा ओ की मात्रा आए तो यानी गुण संधि हुआ, ठीक है। यानी आपको ये चीजें आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर महर्षि पूछता है, जैसे महर्षि आपसे पूछता है महर्षि, यानी देखिए यहाँ पे लिखा है महर्षि, या देखिए महर्षि,
महर्षि अगर आपसे पूछे, देखिए यहाँ पे अर आ रहा है ना, महर्षि, देवर्षि, देवर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि, यानी अर आ रहा है ना, तो यानी क्या हुआ, ये सब गुण संधि के एग्जाम्पल है। आई होप आपको गुण संधि समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी छोटा ए की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा और अर आ जाए वो गुण संधि होता है। आपको एग्जाम्पल इसलिए दिखा दी जिससे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। तो यानी देखिए अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं वृद्धि संधि क्या होता है। वृद्धि संधि में देखिए वृद्धि मतलब वृद्धि से नाम से ही आपको लग रहा है मतलब कुछ चीजें बड़े। गुण संधि का होता है छोटा, गुण मतलब ए ओ छोटा होगा। वृद्धि संधि में देखिए चीजें बड़ी होती है, वही चीजें रहेंगी। इसमें भी अ या आ के बाद अगर ए या अ आ जाए तो बड़ा ए बनता है, और अ या आ के बाद अगर ओ आ जाए या फिर औ आ जाए तो यानी बड़ा ओ बन जाता है। देखिए संधि विच्छेद में इसमें आपको चीजें देखिए इसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया है अ या आ के बाद, क्योंकि वृद्धि संधि में भी अ या आ के बाद दिया गया। देखिए यहाँ पे भी अ और यहाँ पे भी अ या आ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे भी बता रहा है, यहाँ पे भी बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ए और ए मैच मतलब जो प्लस आएगा यानी अ रहेगा या फिर आ रहेगा आगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ई और उ और री देखने को मिलता है, लेकिन वृद्धि संधि में आपको देखने को यहाँ मिलेगा ए मिलेगा और यहाँ पे ओ मिलेगा, चाहे छोटा ए चाहे छोटा, मतलब चारों में ए ओ ए औ, ठीक है। यानी छोटा ए, छोटा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, दोनों यहाँ पे मतलब अ और आ के बाद ही चारों संख्या आपको देखने को मिलेगा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, अ और आ के बाद ई उ री देखने को मिला था प्लस के बाद, और यहाँ पे प्लस से पहले यहाँ पे भी आ रहेगा, लेकिन यहाँ पे छोटा ए, छोटा बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ मिलेगा। तो यानी इसका क्या होगा, बड़ा ए हो जाता है और बड़ा ओ हो जाता है, ठीक है। तो यानी आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दिया गया कि सदैव, आपसे पूछ लिया गया अगर सदैव, आपसे पूछ लिया गया अगर सदैव, सदैव क्या होता है, ठीक है। सदैव में कौन सी संधि आपसे पूछ लिया, तो यानी यहाँ पे देखिए इसका क्या संधि विच्छेद होगा, ये आप इसे आप जानिए। सदा धन एव, यहाँ पे क्या होगा, सदा धन, यहाँ पे सदा धन एव, सदा धन, एक मिनट, सदा धन सदा धन एव होगा। यानी देखिए यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा और छोटा ए की मात्रा, यानी यहाँ पे देखिए प्लस के पहले आपको सिर्फ अ या आ मिलेगा, इसके बाद प्लस के बाद आपको चाहे ए मिल जाए, चाहे बड़ा ए मिल जाए, चाहे छोटा ओ मिल जाए, चाहे बड़ा ओ मिल जाए, तो आपका उसका क्या होगा, हमेशा ऑलवेज बड़ा होगा। तो इसका क्या होगा, सदैव, तो इसका क्या होगा, सदैव होगा। तो यानी यहाँ पे इसका यही चीजें मैं आपको समझा रही थी। इसमें आपको जो मात्राएं देखने को मिलेगी ट्रिक वाइज में, उसमें हमेशा छोटे ए की मात्रा लगेगा और छोटा ओ की मात्रा मिलेगा, तो वो गुण संधि हुआ। और इसमें आपको वृद्धि संधि का पहचानने का ट्रिक यही है कि आपको यहाँ पे चीजें बड़े ए में मिलेगा, बड़े ए में मिलेगा और बड़े ओ में मिलेगा देखने को, ठीक है। वृद्धि संधि में आप यही चीजें याद कर ले। गुण संधि क्या होगा, छोटे ए और छोटा ओ। वृद्धि संधि में बड़ा ए बड़ा ओ आपको देखने को, जैसे सदैव हो गया, फिर औषधि हो गया, यहाँ पे महोषध हो गया, महोग हो गया, महाऔषधि हो गया, जलौध हो गया, परमौज हो गया, मतैक्य हो गया, यानी एकक हो गया, वितैषणा हो गया, लोकैषणा हो गया। इस तरीके से आपके एग्जाम्पल वृद्धि संधि के हैं। तो आपको जब भी मिलेगा यहाँ पे बड़ा ए मात्रा मिलेगा और बड़ा औ की मात्रा आपको देखने को मिलेगा। तो गुण संधि में छोटा ए छोटा ओ, वृद्धि संधि में बड़ा ए बड़ा ओ, यही ट्रिक है। आपको बस यही चीजें समझ में देखने को मिलेगा। एक वीडियो आप इस वीडियो को आप देखिएगा और इसके बाद आपने नोट्स अगर बनाए होंगे, नहीं भी बनाए होंगे तो इस चीज़ें को आप लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप पढ़िएगा तो चीज़ें आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यानी अब हम यड़ संधि के बारे में पढ़ेंगे। यड़ संधि क्या होता है, यड़ संधि में देखिए ई
उ और री। देखिए आप दीर्घ संधि में अ ई उ री देखने को मिला था, लेकिन उसके सामने जो प्लस था, यानी जो प्लस था, सबसे आप यही ट्रिक में यही चीजें देखिए, जो प्लस के बाद अगर दीर्घ संधि में इधर भी आ रहा है और इधर भी अ आ रहा है, या बड़ा आ या बड़ा, मतलब अ ई उ री के बाद इधर भी इधर चीजें आ रही, वही चीजें सेम इधर आ रही, तो वो दीर्घ संधि हुआ। और इसमें भी देखिए ई उ री भी पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस के, ये प्लस से पहले मिलेगा आपको, ये प्लस चीजें आपको पहले मिलेगा, चाहे ई मिलेगा, चाहे उ मिलेगा, या फिर री आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपको री देखने को मिलेगा, तो वो लेकिन इसके बाद दूसरा कोई स्वर आपको देखने को मिलेगा। तो यानी यही ट्रिक है कि यहाँ पे ई उ री आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद दूसरे यहाँ पे अगर मिल जाएगा तो वो क्या होगा, यानी ई के बाद अगर कोई स्वर आ रहा है तो यानी वो क्या होगा, य हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको चीजें दिखाई गई है, अगर ई के बाद कोई स्वर और आ रहा है तो यह बन जाएगा, उ के बाद कोई और स्वर आ रहा है तो यानी ओवा बन जाएगा, और री के बाद कोई और अन्यथा स्वर आ रहा है तो र बन जाता है। तो आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं तो चीजें समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से। जैसे आपको एग्जाम्पल में पूछ लिया यद्यपि, आपसे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि यद्यपि ये कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद बताइए, तो यानी आपको बताइए, आपका इसका संधि विच्छेद देखिए, यदि धन आपी, यदि धन आपी आपसे पूछा। देखिए यही चीजें मैं आपको बता रही हूँ, यानी ई या ई के बाद, यानी देखिए यहाँ ई या ई के बाद कोई और स्वर अगर आ रहा है तो यानी क्या होगा, उसका हो जाएगा यह हो जाएगा। अब दूसरा चीजें आप उसको देखिए, युवा कैसे बनता है वो भी आप इसको देख लीजिए। तो यानी द्वा होता है, जैसे कि इसका सूत्र हुआ, जैसे कि स्वलप, यानी चलिए स्वच्छंद आपको दिखाते हैं, क्योंकि स्वच्छंद बहुत बार बार आपसे पूछता है, तो स्वच्छंद इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये है। अब इसका पहले संधि विच्छेद हम आपको दिखाएंगे कि संधि विच्छेद इसका कैसे होता है। तो यानी देखिए यहाँ पे सुधन, यहाँ पे सुधन अच्छ, यहाँ पे सुधन अच्छा आपसे हो गया, तो यानी इसका क्या होगा, स्वच्छंद। यानी देखिए यहाँ पे उ मिल गया आपका, छोटा उ या बड़ा उ आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे कोई और स्वर देखने को मिल गया, तो यानी क्या होगा, स्वच्छंद होगा। तो यानी इसका क्या हो गया, व बन गया स्वच्छंद। यानी छोटा उ या बड़ा उ आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे कोई और स्वर देखने को मिला, तो यानी उसका हो गया व। अब जैसे आपको री के बाद कोई और अगर चीजें मिल रही हैं तो इसका क्या होगा, ये आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो यानी आपको इस एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए, चीजें तो समझ में अच्छे से आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में है कि मातृ इच्छा, ठीक है। मातृ इच्छा आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया तो इसका वो क्या होगा, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद आपसे पूछ लिया, संधि विच्छेद ये हुआ, मातृधन आपका होगा इच्छा, मातृधन इच्छा। देखिए यहाँ पे री आया, यहाँ पे री आया, यहाँ पे असमान स्वर आया, तो क्या हुआ, मातृ इच्छा हुआ, तो यानी इसका क्या हो गया, र हो गया। तो यानी यड़ संधि में यही चीजें आपको समझ में बता रही हूँ। यहाँ पे र व और य दो चीजें अगर बीच में आ रही हैं अक्सर करके, जैसे अन्वेषण हो गया, प्रवेशण हो गया यहाँ पे, फिर इसके बाद अगर आपसे स्वच्छंद, अन्वय, मध्वरी या स्वागत, मध्वालय, अल्पस्वर, ये सब सारे क्वेश्चन अगर आपसे मिल रहा है तो यानी इसका क्या होगा, यहाँ पे यड़ संधि होगा। सबसे चीजें क्या होती है कि यहाँ पे त्रम, यहाँ पे कोई और संधि में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यड़ संधि हमेशा में त्र आपको देखने को अगर मिल गया क्वेश्चन में, जैसे पित्राज्ञ हो गया, पितृनुमति हो गया, पितृ इच्छा हो गया, मातृ इच्छा हो गया, इस तरीके से जैसे मात्रज्ञा हो गया, अगर बीच में त्र वर्ड आ रहा है तो वो आप 100% यड़ संधि आप लगा दीजिएगा, ठीक है। 100% मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम में जब मैंने यूपी टेट का एग्जाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था मात्रज्ञा, तो मैंने यड़ संधि, मैंने उस टाइम मेरे पास टाइम कम था, मैंने पढ़ा तो हुआ था, लेकिन मैंने ट्रिक वाइज क्वेश्चन पढ़ा था, इसलिए मैंने वहां पे लगा दी, तो मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, वो सही हो गया। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर त्र क्वेश्चन में आ रहा है बीच में
संधि अगर आपसे पूछ रहे हैं और त्रा आ रहा है तो वो 100% दृढ़ संधि में आता है। और यहाँ पे चीजें क्या होती है, हमेशा क्वेश्चन में आधी, जैसे अन्वेषण हो गया, अन्वेषण में देखो चीजें आधी आ रही हैं, व, य और र, ये आप याद कर लीजिए तो आपको क्वेश्चन दृढ़ संधि लगाने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए अयादि संधि। अयादि संधि क्या है ये भी आप देख लीजिए कि अ, ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपसे अगर वृद्धि यड़ संधि में आपसे पूछ लिया था कि ई, उ और री के बाद असमान स्वर अगर कोई आ रहा है तो वो यड़ संधि हुआ। और जैसे अयाद में भी ए, ओ, औ के बाद असमान स्वर आ रहा है तो उसका क्या होता है कि अगर छोटा ए से मिल रहा है तो ए होता है, बड़ा ए से मिलता है तो आय हो जाता है, बड़ा ओ से मिलता है तो औ हो जाता है, छोटा ओ से मिलता है तो ये औ हो जाता है, और बड़ा औ से मिलता है असमान स्वर कोई तो आओ हो जाता है। इस तरीके से ये सारे टॉपिक है। अब ट्रिक इसमें क्या है कि ट्रिक में सबसे अच्छा ये बात है, इसमें कोई मात्राएं नहीं, सिर्फ आ की मात्रा आपको देखने को मिलेगा। जैसे हो गया भवन, भवन हो गया, देखिए यहाँ पे अ आ रहा है। अब यहाँ पे नयन हो गया, भवन, नयन, शयन हो गया, शयन हो गया, या फिर पावन हो गया, पावन हो गया, फिर नायक हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपको छोटा अ की मात्रा और बड़ा आ की मात्रा आपको देखने को मिलेगा, बाकी और कोई नहीं। से भावुक हो गया, यानी भावुक, यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछ लिया भावुक, भावुक आपसे पूछ लिया भावुक, यानी देखिए यहाँ पे भावुक, इस तरीके से क्वेश्चन, सॉरी भावुक, यहाँ भावुक पूछ लिया। या फिर नाविक आपसे क्वेश्चन में आ गया, नाविक, नाविक, इस तरीके से आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में नाविक, यानी अ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो अ, आय, औ और आओ। जैसे नाविक, नाविक आपसे पूछ लिया तो आविक, देखिए यहाँ पे अ की मतलब यहाँ पे देखिए यानी अ की मात्रा लग रहा है और इसके बाद कोई असमान स्वर लग रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया, देखिए यहाँ पे इसका जो नाविक अभी हम आपको बताए थे तो यहाँ पे नाविक का देख लीजिए, जैसे नाविक हो गया, नाविक का इसका अगर संधि विच्छेद आपको करना हुआ तो यानी क्या होगा, नवधन, नवधन, यानी क्या होगा, नवधन इक, नवधन इक, यानी नौ हुआ, यानी देखिए बड़ा और यहाँ पे लगा मात्राएं नौ और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा तो यानी क्या हुआ, यहाँ पे आ हो गया, यानी क्या हुआ बराबर नाविक। यानी अगर यही चीज़ें का यहाँ पे नवधन इक होता तो नवक हो जाता। अगर यहाँ पे यही चीज़ें ऐ से मात्रा मिलता तो जैसे नायक का अगर पूछ लिया आपसे, नायक, नायक आपसे अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया नायक क्या हुआ, जैसे नायक से आपसे पूछ लिया नायक, नायक क्या होता है, जैसे नायक पूछ लिया उसका क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे नए धन, नए धन अक, यानी नए धन क्या हुआ, नक हुआ, नए धन अक, यानी अ की मात्रा और यहाँ पे बड़ा ए की मात्रा, यहाँ पे छोटा असमान स्वर हुआ तो यानी क्या हुआ बराबर नायक। यानी आपको देखने को चीज़ें मिलेगी अ, ए, औ, यानी आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर प्लस के पहले ए, बड़े ए और फिर ओ और फिर इसके बाद छोटा ओ देखने को आपको मिल रहा है, मतलब प्लस के पहले अगर ये चारों चीज़ें और फिर इसके बाद असमान स्वर आपको देखने को मिल रहा है तो अ के साथ अ हो जाएगा, अ के साथ असमान स्वर आय होगा, छोटा ओ की मात्रा असमान स्वर अ होगा और बड़ा अ की स्वर के साथ असमान स्वर होगा, बड़ा अ होगा। इस तरीके से मैं और चीज़ें आपको रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे दीर्घ का हुआ, यहाँ पे प्लस रहेगा, फिर इसके बाद अ, ई, उ, री, अगर इधर प्लस के पहले अ, ई, उ, री भी यही चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है और इधर भी अ, ई, उ, री आपको देखने को मिल रहा है, यही चारों चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर इधर भी अ, ई, उ, री मिल रहा है, इधर भी अ, ई, उ, री मिल रहा है आपको तो ये चीज़ें दीर्घ संधि में आएगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लीजिए। गुण संधि सबसे ईजी होता है कि आप इस ट्रिक में यही देख लीजिए, छोटा ए की मात्रा और छोटा ओ की मात्रा आपको देखने को मिल गया तो ये गुण संधि में हुआ।
और वृद्धि संधि में क्या हुआ, यहाँ पे बड़े ऐ की मात्रा और बड़े औ की मात्रा आपको देखने को मिल गया, तो वृद्धि संधि हुआ। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्लस के बाद, यहाँ पे प्लस से पहले अगर ई उ री, यानी ई उ और री, ई उ और री आपको देखने को अगर मिल रहा है और इधर असमान स्वर आपको देखने को मिल रहा है तो संधि विच्छेद में, तो यानी यड़ संधि हुआ। और यहाँ पे देखिए अयाज संधि में जैसे आपको समझा ही दिया गया कि यहाँ पे सिर्फ प्लस से पहले ये सब चारों अगर संख्या आपको देखने को मिल रहा है और प्लस के बाद असमान स्वर आ रहा है तो यानी अय, आय, औ, आओ बन जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट संधि की करा रखी हुई, ये वीडियो आप देखेगा, फिर इसके बाद उसमें 3 वीडियो को प्रैक्टिस सेट करिएगा, जिससे चीज़ें आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ गए। अगर ये वीडियो अगर आप अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जिससे उनको भी ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी अच्छे से अच्छे कंटेंट यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए मैं लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू।